हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ प्लानिंग। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं नियोजन। तो प्लानिंग के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात फेमस है कि एक ऐसा मैनेजर, एक ऐसा प्रबंधक या मैनेजर कह लीजिए जो बिना प्लानिंग के काम करता है तो उसको बिना प्रॉफिट के जीना सीख लेना चाहिए। यस, अगर हम बिना प्लानिंग के कुछ भी करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि सक्सेस तो मिल सकती है पर उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिलने वाला। तो लाइफ में प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग का क्या मीनिंग है, प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं, देन हम इसकी इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं, देन हम प्लानिंग की लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे, देन हम देखेंगे कि प्लानिंग की क्या प्रोसेस है, प्रोसेस में हमें कुछ स्टेप्स डिस्कस करने को मिलेंगे, देन हम देखेंगे कि प्लानिंग के क्या एलिमेंट्स हैं या जिनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं या स्कोप कहते हैं। ये टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लान्स के नेम से भी फेमस है। यस, 6th टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रियलिटी में हमने पीछे वाले कुछ चैप्टर्स में देखा है कि मैनेजमेंट की कुछ एक प्रोसेस होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, फिर हम क्या करते हैं स्टाफिंग, फिर हम करते हैं डायरेक्टिंग, फिर हम करते हैं कंट्रोलिंग। यस, ये स्टाफिंग के ये हमारे मैनेजमेंट के हम इसको फंक्शंस भी कह सकते हैं या मैनेजमेंट की एक प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम की हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। ये हम मैनेजमेंट से संबंध में हम इसको स्टडी कर रहे हैं, मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये टॉपिक हम पहले भी देख चुके हैं और ये रियलिटी में अपने आप में एक एक यूनिट है। प्लानिंग की यूनिट है, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की। ये रियलिटी में अपने आप में यूनिट्स हैं। चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्लानिंग का क्या मतलब है। प्लानिंग हमने अभी क्या देखा कि मैनेजमेंट में सबसे पहले नंबर पर आता है। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है प्लानिंग, उसके बाद क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, प्लानिंग आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है जो सबसे पहले नंबर पर आता है। अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो प्लानिंग के बिना बाकी के जो फंक्शंस हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है। प्लानिंग के अंदर हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाएगा। What is to be done, how it is to be done, when it is to be done and why, by whom it is to be done, किसके द्वारा किया जाएगा। प्लानिंग के अंदर हम पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। फिर आगे कह रहा है कभी कभी क्या होता है जब हम कोई भी काम करने लगते हैं तो किसी भी काम को पॉसिबल करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्कूल से कॉलेज जाना है या स्कूल से घर जाना है या घर से कॉलेज जाना है, तो एक ही जगह पर जाने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, बट आप क्या करोगे, सबसे अच्छे वाले रास्ते को जो आपके लिए बेस्ट होगा आप उसको सिलेक्ट करने वाले हो। मतलब एक काम को करने के काफ़ी सारे रास्ते होते हैं बट आपके सामने अब प्रॉब्लम आएगी डिसीजन लेने की। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं हमारे पास डिसीजन लेने की प्रॉब्लम भी आती है। जब हम इस डिसीजन लेने की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं तो इसीलिए इस वजह से हम प्लानिंग को प्रोसेस ऑफ चूजिंग भी कहते हैं। चयन करने की प्रक्रिया, सिलेक्शन करने की प्रक्रिया भी हम इसको कहते हैं। तो हमने क्या देखा, प्लानिंग मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन है। प्लानिंग के बिना बाकी के फंक्शंस कोई काम के नहीं है। प्लानिंग में हम सब कुछ पहले से डिसाइड कर लेते हैं, प्लानिंग से ही हम डिसीजंस लेते हैं, प्लानिंग की वजह से ही, डिसीजंस लेने की पावर्स की वजह से ही हम प्लानिंग को प्रोसेस ऑफ चूजिंग भी कहते हैं। आगे अब हम डिस्कस कर जा रहे हैं कि प्लानिंग के कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कि प्लानिंग रियलिटी में एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में ही पहले से सोच लेते हैं कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, कहाँ जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, कितना पैसा खर्च करूंगा। प्लानिंग में मतलब हम सब कुछ पहले से अपने दिमाग में सोच लेते हैं, तो मेंटल प्रोसेस है। इस मेंटल प्रोसेस में क्या करते हैं, हमने या तो ये प्रोसेस दिमाग में कर ली है या हमने कहीं पर पेपर पे लिख लिया है, कागज पे हमने कोई ना कोई कहीं पर रिटर्न में डिसाइड कर लिया है। तो ये एक मेंटली प्रोसेस है।
बस हमने सोचा है, ऐसा समझ लो। वो सोचा हमने दिमाग में भी हो सकता है और पेपर के ऊपर राइट करके भी हो सकता है। तो प्लानिंग रियलिटी में एक मेंटल प्रोसेस है। सेकंड नंबर पे क्या, मैंने आपको भी बताया था, एक काम को करने के बहुत सारे रास्ते होंगे, तो आप क्या करोगे, बेस्ट को सिलेक्ट करोगे। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। फिर थर्ड फीचर के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि प्लानिंग ये सब जगह अप्लाई होता है। अब आप घर में सोचो तो घर में भी तो आप प्लानिंग करते हो, स्टडी की प्लानिंग करते हो, स्कूल वाले भी प्लानिंग करते हैं, कॉलेज वाले भी प्लानिंग करते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी तो किसी का ट्रीटमेंट करने से पहले प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग हर जगह है, प्लानिंग आप कहीं पे भी देख लो। फिर प्राइमरी फंक्शन, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैनेजमेंट में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, प्लानिंग आता है। प्लानिंग के बाद ही तो हम सब कुछ करते हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, प्लानिंग आने वाला है। फिर प्लानिंग हम करते क्यों है, फ्यूचर के लिए। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सीए करनी है, तो आप क्या करोगे, आज से ही प्लानिंग करोगे कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 11th में कॉमर्स लूंगा, देन 12th करनी है, देन मैंने सीए में एडमिशन लेना है, ये एग्जाम देना है, वो करना है। तो प्लानिंग हम क्यों करते हैं, ये हम फ्यूचर के लिए करते हैं। देन मैंने क्या बोला, प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब ऐसे नहीं है कि आपने एक ही बार प्लान कर लिया तो अगली बार नहीं करना पड़ेगा, नो, प्लानिंग आपको कंटिन्यू करनी होती है। आपने 11th में एडमिशन लिया तो 11th की स्टडीज के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। 12th में एडमिशन लिया तो 12th के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। कभी कभी आपकी प्लानिंग के अंदर आपको देखना भी पड़ता है कि आप उसके अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फिर कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग आपकी कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है। फिर इसके अंदर डिसीजंस भी लेने होते हैं, निर्णय भी लेने होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि एक काम को करने के काफी सारे मेथड, काफी सारे ऑल्टरनेटिव आपको मिलने वाले हैं, बट आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करने वाले हो। तो प्लानिंग के अंदर हम डिसीजंस भी लेते हैं। फिर अगली बात आती है, प्लानिंग हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के ऊपर फोकस करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह लूँ कि एक कंपनी ने डिसाइड किया कि मेरे को अपनी सेल अगले साल इंक्रीज करनी है, 1.5 करोड़ करनी है, तो आप प्लानिंग क्यों कर रहे हो, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग का अल्टीमेट जो टारगेट है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो हमने अब क्या डिस्कस किया, प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्या है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। प्लानिंग की आखिर जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, इसका क्या महत्व है। पहला पॉइंट, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने डिसाइड किया कि अगले साल हमारी सेल कितनी होनी चाहिए, 1.5 करोड़, तो हमारा टारगेट क्या है, सेल को अचीव करना। तो हम इसीलिए उस टारगेट को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। दूसरी बात, हमारे सामने काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज आती हैं। हम प्लानिंग करते तो हैं पर भविष्य तो अनिश्चित होता है, पता नहीं हमको अचीव होगा कि नहीं होगा, हम वो काम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए। हम फेल होने के चांसेस को, फेल होने की पॉसिबिलिटीज को कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग की इसलिए जरूरत है, फेलियर को कम से कम लेवल पे लेके जाना। फिर बैटरी यूटिलाइजेशन, हम प्लानिंग कभी ऐसे भी तो करते हैं ना, ताकि हम हर चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। हमारा टाइम का अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा, पैसे का यूटिलाइज हो पाएगा, छुट्टियों का यूटिलाइज हो पाएगा। कंपनी में बात करें तो फैक्ट्री का अच्छे से यूज हो पाएगा, मशीनों का अच्छे से यूज हो पाएगा, लेबर को हम काम अच्छे से करवा पाएंगे। तो हम प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हर चीज़ को अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर पाएं। फिर प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमको डायरेक्शन भी तो मिलती है ना। जैसे आपने प्लानिंग कर ली, सीए करनी है, तो सीए करने के बाद, सीए का डिसीजन लेने के बाद आपको प्लानिंग के अंदर क्या, आपको डायरेक्शन भी तो मिलेगी ना, कि मेरे को सीए तक पहुंचना है तो ये रास्ता पार मुझे करना ही होगा। तो प्लानिंग करने से क्या, आपको डायरेक्शन मिलती है। फिर प्लानिंग आपको कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। जैसे 11th में इन सब्जेक्ट का मैं कोऑर्डिनेशन लूँ, 12th में मैं ये वाले सब्जेक्ट ले लूँ, है ना, 12th के बाद मैं ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ूँ, ये सब्जेक्ट स्टडी करूँगा तो इस सब्जेक्ट की हेल्प दूसरे सब्जेक्ट में मिल जाएगी। इस ट्यूशन पे जाऊँ तो उस ट्यूशन के बाद वहाँ पे साथ वाली ट्यूशन पे चला जाऊँ। तो प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है, आप काम बहुत जल्दी कर पाते हो। फिर मैंने आपको भी बताया था, प्लानिंग से डिसीजन भी आप ले पाते हो, ये पॉइंट मैंने बता दिया। फिर प्लानिंग जब आप करते हो तो कोई भी काम करने की क्रिएटिविटी भी आपके अंदर आती है, नए नए आइडिया आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको सीए का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने सीए करने के बारे में सोचा तो अब आप बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया आएंगे कि मैं अपने सीए के टारगेट को अचीव कैसे करूं। नए नए इनोवेटिव आइडिया, नए नए तरीके आप खोजोगे, सर्च करोगे कि मेरे को अपने टारगेट तक जल्दी कैसे पहुंचना है। तो इसलिए प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है।
आगे हम अब स्टडी करते हैं कि प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखो, अब कुछ टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक के अगर बेनिफिट है तो नुकसान भी मिलेंगे। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस हैं। ये बात तो आपको बिल्कुल पता है ना कि प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर हमको पता नहीं होता। अब प्लानिंग के कुछ नुकसान भी होंगे कि हमको फ्यूचर को फिक्स करना पता नहीं होता। प्लानिंग कर लेते हैं पर वो फ्यूचर, वो फोरकास्टिंग करना अनरिलायबल है, कभी विश्वास करने के लायक, कभी कभी नहीं भी होती। फिर दूसरा, जब हम प्लानिंग कर लेते हैं ना तो कभी कभी हमको उस दायरे में रह के ही काम करना होता है। मैंने डिसाइड कर लिया सीए करूंगा, अब आप सीए अब डिसाइड कर चुके तो ऐसा थोड़ी ना कि अब आप सोचोगे मैं सीएस भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो कभी कभी कुछ टारगेट जब आप फिक्स कर लेते हो, प्लानिंग कर लेते हो, तो वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा लेता है, उसी के अकॉर्डिंग काम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में कोई शादी है, घर में आपकी डेट डिसाइड हो गई कि 15 तारीख को शादी है। आप ऐसा थोड़ी ना कि अब आप सोचोगे कि चलो 10 को कर लेते हैं या 22 को शादी कर लेते हैं, नहीं। तो प्लानिंग जब हो गई 22 तारीख की या 15 तारीख की, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे। तो उस प्लानिंग ने क्या किया, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। फिर प्लानिंग के अंदर कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती। जब आपने एक बार प्लान कर लिया तो उन प्लान्स के अंदर आप जल्दी से चेंज नहीं कर पाते हो। और कभी कभी ये प्लानिंग करने के ऊपर आपका खर्चा भी आ जाता है। जैसे शादी तो आपकी एक दिन की है, पर वो प्लानिंग आपकी 1 महीने से चल रही है, तो प्लानिंग बहुत खर्चीली है, टाइम भी लेती है, काफ़ी सारे इसके ऊपर खर्चे भी आते हैं, ह्यूज कॉस्ट आ जाती है। और प्लानिंग करने के चक्कर के अंदर कभी कभी हमारा बाहर का जो वातावरण होता है, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है, हमको उसको भी देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, शादी का टाइम है और बीच में कोरोना आ गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो आप उन चीज़ों को देखकर, बाहर के फैक्टर्स को देख के तो ये प्लानिंग करने वाले हो ना कि शादी इस तारीख को करें कि ना करें, अब वो वाला वेन्यू बुक करें कि ना करें, 500 लोगों के लिए वेन्यू बुक करें या 100 लोगों के लिए वेन्यू बुक करें। तो बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से कभी कभी हमारी प्लानिंग फेल भी हो जाती है। अगली बात आती है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये तो मैंने आपको बता दिया है ना, टाइम तो लगेगा प्लानिंग करने में। और प्लानिंग करने से जरूरी नहीं है कि सक्सेस की गारंटी होती है। सक्सेस की गारंटी आपको प्लानिंग नहीं देता। एक छोटी सी लिमिटेशन डाल रखी है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि प्लानिंग मत करो, प्लानिंग करो, पर कह रहा है कि प्लानिंग भाई सक्सेस की गारंटी नहीं देता, है ना। प्लानिंग तुमने कर ली दिमाग में, तो पता क्या आप दिन में पता क्या क्या सोचते रहते हैं। दिन के अंदर हम दिमाग में पता क्या क्या सोचते रहते हैं। कहते हैं कि एक इंसान को एक दिन के अंदर 60,000 विचार आते हैं। अब 60,000 विचारों के अकॉर्डिंग हम काम करते रहते हैं क्या? प्लानिंग तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, सोचते तो पता नहीं क्या क्या रहते हैं। तो प्लानिंग करना मतलब सक्सेस को हासिल करना, ये कोई गारंटी नहीं देता है। तो ये हमने क्या डिस्कस किया, प्लानिंग की लिमिटेशन। अब तक हम प्लानिंग का मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं, इसकी हम फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। अब हम चलते हैं प्लानिंग की प्रोसेस की ओर। आपकी बुक में प्लानिंग की प्रोसेस में ये 7 स्टेप्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जहां पर प्लानिंग के ये 10 स्टेप्स दिए हुए हैं। आपको अगर कोई फर्दर बुक मिलती है, डिफरेंट कोई बुक मिल जाए, तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हो। बट हमको क्या करना है, प्लानिंग की ये 7 स्टेप्स ही डिस्कस करने हैं। यस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव्स की सेटिंग्स करते हैं, फिर हम कुछ लिमिटेशंस डिसाइड करते हैं, फिर हमारे पास एक काम को करने के काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, हम उन ऑल्टरनेटिव्स को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स का, जो हमारे पास रास्ते हैं, एक काम को करने के काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, उनकी हम एवेल्युएशन करते हैं। हम चेकिंग तो करेंगे ना। चेकिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे वाले बेस्ट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया तो उसको हम क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे। लागू कर देंगे तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने सोचा था, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग की इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स किए, फिर हमने अपनी कुछ लिमिटेशंस भी फिक्स कर दी कि मेरे को भाई इस लिमिटेशन में रह के ही काम करना है। फिर मैं देखूंगा कि जो मेरे को प्लानिंग करनी है उस काम को पूरा करने के कौन कौन से मेरे सामने ऑप्शन हो सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर मैं ऑप्शन चेक करूंगा। चौथे नंबर पर मैं क्या करूंगा, उन ऑप्शंस को आपस में इवेल्युएट करूंगा, कंपैरिजन कराऊंगा। कंपैरिजन हो गई तो 5वें नंबर पर आप क्या करना, 5th नंबर पे आप क्या करना, आप सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। फिर क्या कर देना, उसको इंप्लीमेंट कर देना। इंप्लीमेंट करने के बाद क्या होगा, आप देख लेना, आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो आपने सोचा था, समझा था, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब हम इसी प्लानिंग की प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं।
सबसे फर्स्ट स्टेप डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लानिंग की प्रोसेस रियलिटी में है क्या। कहता है कि जब हम मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो प्लानिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं, तो प्लानिंग रियलिटी में एक्टिविटी है। मैंने देखा था ना, आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, प्लानिंग रियलिटी में फर्स्ट स्टेप होता है, देन सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट की प्रोसेस की नजरिए से देखें तो प्लानिंग एक एक्टिविटी है और ये मैनेजमेंट का पार्ट कह सकते हैं, बट रियलिटी में प्लानिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसमें 7 स्टेप्स हैं, काफ़ी सारी बातें हैं, बहुत इजी हैं जो हमको स्टडी करना पड़ता है। तो मैनेजर को प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग को एक प्रोसेस में कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, कहता है भाई मैनेजमेंट की प्रोसेस के रूप में देखो तो प्लानिंग एक स्टेप है। अगर हम प्लानिंग को अलग से स्टडी करें तो प्लानिंग अपने आप में ही क्या है, एक अच्छी सी प्रोसेस है जिसके अंदर 7 खुद के भी स्टेप्स हैं। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स इंक्लूड रहते हैं और ये स्टेप्स ज़्यादा होंगे या कम होंगे ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो प्लानिंग की प्रोसेस बड़ी भी हो सकती है, अदरवाइज छोटी हो सकती है। नहीं तो इंसान 7 स्टेप्स को फॉलो कर लो, ये बहुत है। तो प्लानिंग के कितने स्टेप्स होंगे ये ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड करने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इस प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स की सेटिंग्स करना। देखो जैसे मैंने आपको बताया, आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, आपका ऑब्जेक्टिव, आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि मेरे को सीए करनी है। तो रियलिटी में ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जिसको रियलिटी में आप अचीव करना चाहते हो, जो आपका फाइनल गोल है, जिस टारगेट तक आप लास्ट तक पहुंचना चाहते हो, जो आपकी मंजिल है। तो ऐसा समझ लीजिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्लानिंग की प्रोसेस का, और ये सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं। प्लानिंग की प्रोसेस में सबसे पहले नंबर पर आता है क्या, हम ऑब्जेक्टिव्स की सेटिंग करते हैं। फिर ये कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स हमको देखने होते हैं कि हमारा पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई ऑब्जेक्टिव है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट बनेंगे उन डिपार्टमेंट्स के भी तो अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ना। तो हमको देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हमको देखने हैं कि पूरी की पूरी कंपनी का टारगेट क्या है, और उसी कंपनी में जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके खुद के भी तो ऑब्जेक्टिव होंगे ना, क्योंकि उनको भी तो काम पूरा करना है। फिर कहता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हम फिक्स करते हैं ये हमको डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि हमको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ पूरी करनी होती है। उन एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हमको वो ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्शन देते हैं। जैसे आपने टारगेट फिक्स कर लिया, सीए करना है, अब वो सीए आपके दिमाग के अंदर आपको डायरेक्शन देगा, ताकि आपकी एक्टिविटीज़ जो है ना 11th पूरी करने की, 12th पूरे करने की, एग्जाम्स देने की, उन एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन देगा कौन, आपका सीए का टारगेट। आगे क्या बात है, कहते हैं कि जैसे किसी कंपनी को अपनी सेल 15% इंक्रीज करनी है, तो ये आपका टारगेट है। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, तो वो सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन प्रदान करने वाला है कौन, हमारा ऑब्जेक्टिव, जो अपने मेन टारगेट फिक्स किया है। तो सबसे पहले हमने प्लानिंग की प्रोसेस में क्या देखा, सबसे पहले नंबर पर हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेने के बाद आप ये भी तो देखोगे ना कि आपकी लिमिटेशंस कितनी हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहे मुझे तो मेडिकल की पढ़ाई करनी है और पता चला कि उसका गवर्नमेंट में एडमिशन भी नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर उसके पास तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तो वो देखेगा कि मेरी लिमिटेशन कितनी है, मेरे फैमिली के पास पैसा है कि नहीं है, क्योंकि वो उसी लिमिटेशन में रह के काम करने वाला है। तो हम ये इसको लिमिटेशंस को यहाँ पर डेवलप करते हैं। तो लिमिटेशंस ये क्या होती है, रियलिटी में फैक्टर होती हैं, ये एजम्पशंस होती हैं, ये हमारे काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव को इन्फ्लुएंस करती हैं। मतलब अगर हमारे पास पैसा नहीं है या पैसा कम है तो हम उसी पैसे के अकॉर्डिंग ही तो काम करेंगे ना। अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, पैसा ज़्यादा है तो हम हो सकता है कि किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में स्टडी करें। तो हमारी जो लिमिटेशन है ना, ये हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे ऑल्टरनेटिव्स को इफेक्ट करती है। तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, फाइनल डिसीजन पर पहुंचने से पहले हमको अपनी लिमिटेशंस की फोरकास्टिंग कर लेनी चाहिए, अपनी लिमिटेशंस के बारे में जान लेना चाहिए कि हमारे पास वो लिमिटेशंस क्या हैं और कौन से दायरे में रहकर आपको काम करना है। क्योंकि जितनी आप लिमिटेशंस के बारे में देख लोगे, इन लिमिटेशंस को अगर आप ध्यान में रखोगे, आपकी प्लानिंग की सक्सेस उतनी ही हो पाएगी, उतना आप अपना टारगेट को अच्छे से अचीव कर पाओगे। अगर आपने प्लानिंग कर ली मेरे को तो मेडिकल करके डॉक्टर बनना है और घर पे 10,000 रुपये भी नहीं है, तो आपका वो प्लानिंग करना सक्सेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
तो प्लानिंग करने से पहले आप अपनी लिमिटेशंस को देख लो। लिमिटेशंस को जितना अच्छे से देखते हो, आपकी प्लानिंग के सक्सेस होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव फिक्स किए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी लिमिटेशंस को भी देख लो। लिमिटेशंस को देखने के बाद अब आपको क्या करना है, उस काम को पूरा करने के जो भी ऑप्शंस होंगे उनको आइडेंटिफाई करना है। मतलब एक बार आपका टारगेट फिक्स हो गया, एक बार आपने अपनी लिमिटेशंस देख ली, अब टाइम आ गया है उनके ऊपर एक्शन लेने का। हमारे पास एक काम को करने के काफ़ी सारे वेज होते हैं, काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएँ। अब हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव को रिकॉग्नाइज करेंगे। एक कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो मेरा टीवी का बिजनेस है। अब टीवी का बिजनेस है, मैं चाहता हूँ अपने बिजनेस को बढ़ाना, तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि मैं अब बड़े टीवी भी बनाना स्टार्ट कर दूँ, कुछ और एलईडीज, कुछ नई नई टीवीज बनाने स्टार्ट कर दूँ। पहला ऑप्शन मेरे पास ये है। दूसरा ऑप्शन मैंने सोचा कि मैं रेफ्रिजरेटर्स भी बनाना स्टार्ट कर दूँ, फ्रिज या एयर कंडीशनर भी बनाना स्टार्ट कर दूँ। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं किसी और कंपनी के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दूं। चौथा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं किसी और कंपनी को खरीद लूं। तो ये एक काम को पूरे करने के ऑप्शन है। मेरा टारगेट क्या था, मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मान लो बिजनेस को बढ़ाना, एक्सपेंड करना। मेरे पास 4 ऑप्शन आ गए। ये 4 ऑप्शन क्या आपके सामने है। तो अब चारों ऑप्शंस की मुझे क्या करनी है, इवैल्यूएशन करनी है। अब मैं इन चारों ऑप्शंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा, इनकी इवैल्यूएशन करूंगा, कंपैरिजन करूंगा कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो हर ऑप्शन के यहाँ पर मेरे को प्लस माइनस पॉइंट देखने पड़ेंगे। हर ऑप्शन के साथ साथ मुझे टाइम कॉस्ट के बारे में भी देखना पड़ेगा, कितना टाइम लग सकता है, कितनी कॉस्ट लगेगी। हर ऑल्टरनेटिव, हर ऑप्शन के साथ कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट भी होने वाले हैं, को मेरे को सब कुछ देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पर पैसा लगाना है, तो पैसा लगाने से पहले देखोगे तो ना, आपने मान लो किसी शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, यही कहीं पर किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है, तो आप देखोगे पहले कि कितना पैसा लगाऊं, कितना पैसा मुझे वापस मिलने वाला है, इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, टैक्स कितने लग जाएंगे, रिटर्न मिलेगी नहीं मिलेगी। तो सारी बातों को आप ध्यान में रखने वाले हो। तो मतलब कोई भी आप ऑप्शंस देखोगे, उन ऑप्शंस को बहुत ध्यान से कंपैरिजन करने वाले हो कि कौन से ऑप्शन से आपका फायदा होने वाला है। तो जब आपने कंपैरिजन कर लिया, चौथे नंबर पे जब आपने सारे ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर इवैल्यूएशन कर ली, तो अब आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट वाले ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने वाले हो। तो अब हमारा मेन आ गया, हमको रियल में डिसीजन लेना है, बेस्ट प्लान को अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए जो फिजिबल हो, जिसको हम अचीव कराएं, जिससे हमारा बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, जिसके अंदर कम से कम नेगेटिव पॉइंट्स हों। तो हमको ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मतलब 5वें टॉपिक पे आकर, 5वें नंबर पर आकर हम रियलिटी में डिसीजन लेने वाले हैं, बेस्ट से बेस्ट प्लान को अडॉप्ट करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। अब प्लान हमने सिलेक्ट कर लिया, मेन जो ऑप्शन था सिलेक्ट कर लिया ना, अब हम क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो अब हमारा इंप्लीमेंट करने का पॉइंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, रियलिटी में एक्शन में आ जाएंगे। इंप्लीमेंट द प्लान इनटू एक्शन। अब हम सारी एक्टिविटीज जो भी करने वाले हैं, सारी एक्टिविटीज की सीक्वेंस फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने 5वें स्टेप के ऊपर ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं एक नई कंपनी खड़ी करने वाला हूं, तो मैं अब डिसाइड करूंगा कौन क्या करेगा, किस समय करेगा, कैसे करेगा, ये बातें मैं पहले से डिसाइड कर लूंगा। तो अब अगर हम ये सारी बातें पहले से डिसाइड कर लेते ना, तो हमारा टारगेट अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर हम कोई भी प्लान फॉर्मुलेट कर लेते हैं, पहले से ही बना लेते हैं, तो इससे हमारा काम करना ईजी हो जाता है। जैसे हमने प्लान बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लान बनाया कि आपको प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे, तो आपको लेबर ज़्यादा चाहिए होगी, मशीनरी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इस तरह से आप लेबर को, मशीनरी को परचेज करना, ऑर्गेनाइज करना, लेबर कहाँ से इकट्ठा करोगे, ये ऑप्शंस के बारे में आप सोच सकते हो। मतलब 5वें नंबर पर आपने क्या किया था, आपने सबसे बेस्ट ऑप्शन को देख लिया था। 6ठे नंबर पर आकर आपने क्या किया, उस प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया। तो इंप्लीमेंट तो करोगे ही करोगे, इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचना तो है ही सही, ये भी सोच लेना अब कि वो काम कौन सी सीक्वेंस में होगा। एक्टिविटीज की आपको सीक्वेंस डिसाइड करनी है कि पहले ये काम करेंगे, सेकंड नंबर पे ये काम होगा, थर्ड नंबर पे अब ये काम करना है, फोर्थ नंबर पे ये काम करना है। तो यहां पर आकर अब आप सीक्वेंस डिसाइड कर लेना। ठीक है, सीक्वेंस डिसाइड हो गई, प्लान को आपने इंप्लीमेंट कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप देख लो, अब आप देख लो
कि काम आपने जो डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अगर अब आपको निगरानी बना के रखनी पड़ेगी। जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है ना, 6 महीने का, 1 साल का, हम देखते रहते हैं कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, टाइम पर खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, हमको नज़र बना के रखनी पड़ती है। वैसे ही जब आप प्लानिंग करते हो तो हमको देखना होता है कि जो हमने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग प्लान हो रहा है, काम हो रहा है या नहीं, जो हमने शेड्यूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हमको रेगुलर फॉलोअप लेना पड़ता है, रेगुलर उसके ऊपर निगरानी बना के रखनी पड़ती है, देख रेख करनी पड़ती है, नज़र बना के रखनी पड़ती है, ऐसा समझ लो। तो मतलब अगर आपको लगे कि कुछ चेंजेस करने की नीड है, अभी भी अगर आपको लगे कि कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो आप चेंजेस करना चाहो तो कर देना। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी अजम्पशंस में, लिमिटेशंस में चेंजेस हो जाते हैं। पहले आपके पास थे 2 लाख रुपए, अब आपके पास आ गए 20 लाख रुपए। अजम्पशंस, लिमिटेशन आपकी चेंज होगी। पहले आपकी लिमिटेशन क्या थी? पहले आपके पास लिमिटेड पैसा था 2 लाख, अब आपके पास अजम्पशन, आपकी लिमिटेशन 20 लाख की हो गई है। तो आपको अपने प्लानिंग में भी चेंज कर लेना चाहिए। तो अगर आपको लगे कि प्लानिंग में कुछ चेंज करना है तो कर लो। तो फॉलोअप एक्शन के अंदर क्या हुआ, आप उसको बार बार चेक कर रहे हो, निगरानी रख रहे हो, देख रहे हो जो आपने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लानिंग की इस प्रोसेस में हमने देख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था प्लानिंग की इस प्रोसेस के अंदर? सबसे पहले हम ये देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं, हमारा मेन टारगेट क्या होगा। सेकंड नंबर पर हम क्या करते हैं, अपनी लिमिटेशंस देखते हैं। थर्ड नंबर पर हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर पर हम ये देखते हैं कि किसी भी काम को पूरा करने के ऑप्शन कौन से होंगे। चौथे नंबर पर हम क्या करते हैं, उन सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, देन हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। देन हमने 7th स्टेप स्टडी किया कि हम उसको फॉलो भी करते हैं, देखते हैं जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये थी हमारी प्लानिंग की प्रोसेस 7 स्टेप्स में। तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या देख लिया, हमने प्लानिंग का मीनिंग देख लिया, प्लानिंग के फीचर्स देख लिए, इंपॉर्टेंस देख लिए, लिमिटेशंस देख ली, प्लानिंग की प्रोसेस देख ली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग का 6th टॉपिक, दैट इज लिमिटेशन, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, या प्लानिंग का क्या स्कोप है, या इसको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स का टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बहुत इजी होगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।